अभी भी जय श्री राम आईकू मेरे टोटल भाइयों, गेमिंग ई स्वागत है स्पोर्ट्स भाइयों गुरु दो अपने व्लॉग में। खिलाड़ियों के साथ देखते हैं रिवाइवल दोस्तों पूरा फ्री कंप्लीट हुआ फायर है ऑन द अदर एशिया साइड फैल्कन्स इंटरनेशनल उस आखिरी टूर्नामेंट खिलाड़ी के साथ। कौन करेगा भूया। क्या बात कही आपने, ऑन फायर ऑन वीक। बट अभी के लिए वो अविदा जो किंग लॉन्गकॉन्ग दिख रहे हैं रिवाइव करते दोस्तों हुए नजर आएंगे अपने चैंपियन खिलाड़ियों है, को। जो नेमार भूया वो भी करेगा धीरे वही धीरे खुद को जीतेगा हील करेगी। टूर्नामेंट बट को। मेटा निंजा देखते हैं 4 कौन एलिमिनेशंस निकाले हैं और करेगा ऐसे भूया। वैसे 4 एनजी एलिमिनेशंस गोड नहीं है। पहले लाइक अविदा के खिलाड़ियों को दिक्कत दी, फिर टोटल फैल्कन्स के खिलाड़ियों को गेमिंग दिक्कत दी और एनएमआर फैल्कन्स का पी अभी स्पोर्ट एकमात्र खिलाड़ी फॉल्कन बचा हुआ है। रिवाइव करना पड़ेगा अपनी एलिडा पूरी स्क्वाड को, वरना बीटीआर। काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। कौन आईकू टोटल करेगा गेमिंग की भूया ओर से दोस्तों। डिलीट, अगर वो भी जो अपने भूया प्लेयर को, वो भी करेगा अपने वही खिलाड़ियों को धीरे धीरे रिवाइव करते हुए नजर आने वाले हैं। ऑन एशिया फायर ये इंटरनेशनल रेस लगी है टूर्नामेंट रिवाइव जीतेगा। की, अभी के लिए रिवाइवल ना दे पाए देखते तो हैं। फिर थोड़ी सी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ सकती है। बट माफी एक और खिलाड़ी को रिवाइव आठवां करेंगे। चल रहा है, आईकू टोटल आठवां गेमिंग गेम चल दे रहा आर है। हीलिंग देमसेल्व्स स्लोली स्लोली। बट अभी के लिए पी ई स्पोर्ट्स का भी रोटेशन फैल्कन्स की और ऑन फायर की तरफ पी ई स्पोर्ट्स धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रही है। बट क्या उतनी देर में ऑन फायर अपने मात्र एक खिलाड़ी को रिवाइव कर पाएंगे? बीटीआर इनके पास भी 2 एलिमिनेशंस मिल चुके हैं। बट अभी के लिए लगभग 5 मिनट का ये कौन गेम हो चुका है, एक भी प्रॉपर तरीके से परमानेंटली स्क्वाड एलिमिनेट नहीं हुई है। दिस शोज द सीरियसनेस ऑफ दिस टूर्नामेंट, दिस शोज द सीरियसनेस ऑफ दिस ग्रैंड फाइनल्स। अभी के लिए एक और फाइट में इन्वॉल्वमेंट अविदा, 2 साइड से पीटा जा रहा है। कागिद्रे एक एलिमिनेशन मिला है, कीबा को नॉकआउट करा जाएगा। क्या यहां पर से कुछ और ज्यादा एलिमिनेशंस निकाल पाएंगे अविदा के खिलाफ? ये धीरे धीरे आगे गए तो है बोल्ट मेकर का इस्तेमाल, बट बोल्ट मेकर से हल्का से दूर गए। अगेन पाब्लो सामने की ओर शॉटगन का इस्तेमाल, इसका एडवांटेज उठाया, जानबूझ के शॉर्ट रेंज के अंदर इनिशिएशन लिया और पाब्लो को नॉकआउट भी कर दिया जाएगा। ये एलिमिनेशन कागेंद्र के पास, ये स्क्वाड भी दमखम रखती है भूया करने का। इन्होंने भी अपने लीग स्टेजेस में, इन्होंने भी अपने कुछ प्रीवियस डेज में अच्छा कमाल गेम दिखाया है और आज फिर से जब उस कमाल गेम प्ले की जरूरत है तो क्या आप खेल पाएंगे? एक बड़ा सवाल। एक बड़ा सवाल रहने वाला है। ये गेम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ये गेम, ये मैच अपना क्लास बता रहा है कि एशिया की जब बेस्ट टीम्स आपस में भिड़ती है ना तो कुछ इस तरीके का समायोगम या फिर रिजल्ट आता है। इस दौरान गॉड लाइक पैसिव प्ले करते हुए बिल्कुल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में खेलना चाहती है इस गेम को। बिगेट्रॉन बाय विटालिटी भी सेम कोशिश कर रही है। मेटा निंजा बिल्कुल वहां से रोटेट करते हुए जरूर से वाटरफॉल जाना चाहेंगे। देखते हैं कि किस तरीके से वो अपनी टेरिटरी की तरफ पहुंचते हैं। इसी दौरान बिगेट्रॉन बाय विटालिटी भी बिल्कुल शांत नजर आएगी। मिनी मैप हमारे सामने आ चुका है, गेम बिल्कुल स्लो हो चुका है, मिड गेम जैसा होना चाहिए वैसा हो चुका है। यहीं पर अगर हम बात करें, मल्टीपल टीम्स रिस्क अवॉइड कर रही हैं, पर अगर आप ध्यान दें एक चीज को, मल्टीपल टीम्स फनफेयर एंड वाटरफॉल और राइडर्स क्लब के अगल बगल आ चुकी हैं। इट्स वेरी क्लियर कि जोन्स कहा जाने वाला है। मल्टीपल टीम्स ने यहाँ पे जोन प्रेडिक्ट कर लिया और जोन के साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। टीम फैल्कन्स जिन्होंने पूरी टीम को जस्ट अभी बचाया है और मेटा निंजा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा है। मेटा निंजा, विंसेंट विद दैट स्नाइपर, विंसेंट अपनी स्नाइपर से लिमिट को एलिमिनेट करते हैं। इट्स अ मैसिव स्टेटमेंट फ्रॉम हिम कि देखिए आप भी एक प्लेयर हैं, आप भी एक ह्यूमन हैं और मैं अब शैंकी का वो कमाल का ड्रैग शॉट गिनोत्रा साथ देते हुए पीना वापस से आखिरी प्लेयर फैल्कन्स के आखिरी खिलाड़ी पीछे हटते हुए, कदम बढ़ाते हुए। देखने वाली बात है, पिछली बार ऑन फायर ऑन व्हीकल थे, इस बार पीना कदमों के साथ कंपाउंड के अंदर पैसिव खेलना चाहेंगे। पर टीम मेटा निंजा यहाँ पे एलिमिनेशन के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएगी टीम फैल्कन्स को करने के। फैल्कन्स को स्पॉट करा है, पीना पे हमला, डबल वेक्टर का प्रयोग, एलिमिनेशन फिनिश करेगा। ट्राइशंकी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, तुरंत ग्लू वॉल डिस्ट्रॉय करी जाएगी। घेरा जा रहा है पीना को, पीना के लिए ग्लू वॉल डिस्ट्रॉय करी जा रही है। पीना पीछे हटने का ट्राई करेंगे, पीना को स्पॉट करा है, पीना ने कर दिया जीना दूभर और इस दौरान पीना को भी पकड़ा है। पीना को एलिमिनेट करने का प्रयास, पीना एक और एलिमिनेशन निकाल लेंगे। पीना 2 खिलाड़ी एलिमिनेट कर चुके हैं मेटा निंजा के। एक एक करके नहीं जाने का, एक एक करके जाएंगे। पीना जैसे वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी आपको छोड़ेंगे नहीं। पीना लगातार वो क्लास शो करते हुए, डबल वेक्टर जैसा कमाल का ब्रह्मास्त्र उनके पास है। इस कमाल के वेपन का प्रयोग पीना लगातार हंट कर रहे हैं। पीना डर नहीं रही हैं। जब आपके यहाँ पे किस्मत साथ ना दे रही हो तब भी अगर आप हौसला रखे तो वो एक विनिंग माइंडसेट दिखाता है, वो फिनिक्स मेंटालिटी दिखाता है। पीना वो फिनिक्स मेंटालिटी दिखाते हुए स्टिल ट्राई कर रहे हैं टीममेट्स को बचाने का, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। फैल्कन्स की आखिरी उम्मीद पीना, पीना पीछे हटते हुए, पीना पानियों के ऊपर जाते हुए, पीना ब्रिज के पास जाते हुए, पर पीना रिवाइवल के पास ना जाते हुए। पीना दिक्कत दी काफी ज्यादा मेटा निंजा को। अभी के लिए रिवाइवल करने के लिए पीछे निकल चुके हैं मेटा निंजा। खबर नहीं है कि पीना किधर गए, बिकॉज एक जो लौते खिलाड़ी को अपने यहाँ पर स्काउट करने के लिए रखा था वो नजर नहीं रख पाए उस एक लौते खिलाड़ी के ऊपर। एंड शायद से फैल्कन्स
ये क्या ही मूवमेंट था फेल्कन्स के लिए। लिटरली अगर यहाँ पर से वो 1v2 नहीं पड़ता, फेल्कन्स का टाइटल के ऊपर से नाम हट जाता, मतलब कॉम्पिटिटर्स जो थे सारे वहां पर से नाम हट जाता और दिक्कतें थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आती। बट अभी के लिए कागेंद्र धीरे धीरे मेटा निंजा की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे तो सही, बट मेटा निंजा वो हाथ धो के फेल्कन्स के पीछे पड़ गए हैं। वो मैच छोड़ दिया उन्होंने, वो फेल्कन्स को खदेड़ने आए, वो ये कहने आए कि आप इतनी ऊंची उड़ान भरते हैं, कभी हमारे सामने भी टेक ऑफ लेके बताएं। अभी के लिए 12 एलिमिनेशन, 12 स्क्वाड्स बची है और धीरे धीरे करके वो एलिमिनेशन और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कागेंद्र पूरा पैसिव गेम प्ले चल रहा है, पूरा माहौल सर्कल का हो चुका है, पूरा रोटेशन सर्कल के हिसाब से लगेगा। ऑल यू नीड इज अ बूया। ये टाइटल चाहिए तो सिर्फ एक बूया चाहिए और वो बूया के लिए ओ माय गॉड अविदा फेल्कन्स को एलिमिनेट करते हुए नजर आएगी। एंड देयर यू गो, 12वें पायदान पर फेल्कन्स जैसी स्क्वाड, उनको सबसे पहले गेम 8 के अंदर एलिमिनेट करा जाएगा। ये बाकी पूरी लॉबी पैसिव खेलते हुए, बट बाकी तरफ जो फेल्कन्स को मारा है मेटा निंजा ने पकड़ पकड़ के, और वो जो आखिरी खिलाड़ी पीछे निकला उसको फिनिश ऑफ करा टीम अविदा ने। एंड अभी के लिए 11 स्क्वाड्स, 44 प्लेयर्स, सर्कल के हिसाब से सारी स्क्वाड्स धीरे धीरे कंपार्टमेंट गैदर करते हुए, यू कैन फील द प्रेशर, यू कैन फील द हीट, फ्यूल योर फायर गाइस, बिकॉज दिस इज द मोमेंट जहां पर हमको फ्री फायर मैक्स एशिया इन्विटेशनल का चैंपियन दिखता हुआ नजर आ सकता है। ये बात मैं दोबारा से कहूंगा, फैल्कन्स जो अभी तक विनिंग स्ट्रीक पे थी, आपने थाईलैंड कॉन्कर कर लिया, आपने साउथ ईस्ट एशिया कॉन्कर कर लिया, आपने वर्ल्ड कॉन्कर कर लिया, पर एशिया की इन बेहतरीन टीम्स के सामने आप शायद से कॉन्कर ना कर पाए इनको। देखते हैं, कॉन्करर्स तो एलिमिनेट हो चुके हैं, पर इस दौरान अभी भी 7 प्रतिबंधी, 7 प्रतिभागी अभी तक यहाँ पे बने हुए हैं गेम के अंदर। GOW इंतजार कर रहे हैं, जस्ट बगल पी स्पोर्ट्स हैं, दोनों वियतनामी टीम्स आगे आमने सामने, कोई प्रतिक्रिया नहीं। DRS दोनों के बीच में, DRS को पूरा चांस मिल रहा है इस गेम में खुल के खेलने का। अंक निकालिए, चैंपियन रश अनलॉक करने का ट्राई कीजिए, जितने अंक निकाल सकते निकालिए, पर क्या अगले गेम तक ये माहौल जा पाएगा, क्या अगले गेम तक ये गेम पहुंच पाएगा, अगले गेम तक आप पहुंच पाएंगे, क्योंकि चांसेस काफी कम है। यहाँ पे GOW डैन आपको नजर आएंगे, स्टीरेक्स आपको नजर आते हैं, वो स्नाइपर का पीक लेते हुए। DRS बहुत सिलेक्टेड एग्रेशन लेना चाहती है, उनको पता है अनवांटेड एग्रेशन थर्ड पार्टीज को बुलावा देगा, बढ़ावा देगा उन थर्ड पार्टीज को। हमें यहाँ पे संभल के खेलना है। नीडो की एबिलिटीज का प्रयोग करा जाता है, यहाँ पे लगातार थ्रोल्स का प्रयोग, ये चीज काफी खास बनाती है साउथ ईस्ट एशियन टीम्स को। वो यूटिलिटीज प्लेस बहुत अच्छा करना जानते हैं। डायन के ऊपर वो नेड जाएगा, बस सीटी का तुरंत पर वो नॉक हो जाएंगे प्रतीक विद दैट नॉक। नेड अपना नेड मार के क्या खुद डैश मार के वो नॉक हुए, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह पर इस दौरान। आलू आपको नॉक होते हुए नजर आए, ठाकुर भी फंस चुके हैं यहाँ पे। स्टीरियक्स आखिरी खिलाड़ी जो रूफ टॉप के ऊपर है, आर्च वे की वो रूफ टॉप पे आखिरी खिलाड़ी DRS की ये टीम नेपाल की उम्मीद यहाँ पे एलिमिनेशन की कगार पे, बस थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा। DRS के स्टीरियक्स को पैसिव थोड़ा खेलने की जरूरत है ताकि रिवाइवल कंप्लीट हो सके। प्रतीक ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, वो नेड कुक करके फेंका, कुक करके फेंकने के बावजूद खुद ही ग्रेनेड के साथ साथ डैश मार के खुद ही ग्रेनेड से नॉकआउट हो गए। बट टी स्पोर्ट्स दे हैव द सर्कल, दे हैव द एडवांटेज। पिछली बार भी ये सर्कल की दौड़ हुई थी, बट फर्क इतना था कि फेल्कन्स के साथ फाइट थी और ये खुद पी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी बाहर थे सर्कल के। अभी के लिए नमार उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता हुआ GOW की साइड से फरहान जानबूझ के रुकना पड़ेगा उस परमानेंट कवर के अंदर। बट ओ माय गॉड, आईकू टोटल गेमिंग उनको पूर्ण तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। डयान उनको भी नॉकआउट करा गया। PE स्पोर्ट्स बार बार दिक्कत पैदा करते हुए GOW के लिए। सर्कल नहीं है, DRS के खिलाड़ी भी यहाँ पर दिखाई तो दे रहे हैं, बट मेटा निंजा वो भी स्ट्रगल कर रही है। सारी स्क्वाड्स जिनका चैंपियंस रश एक्टिवेट है, अब वो यहाँ पर फॉर्म में आते हुए नजर आने वाली। विंसेंट उनको भी करा जाएगा बाहर 10वें पायदान पर। मेटा निंजा को भी करा एलिमिनेट। धीरे धीरे करके वो एलिमिनेशन का सिलसिला और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बट BTR फिर से एक और बार लेट रोटेशन प्रेफर कर रही है। कागेंद्र वो फाइट में इन्वॉल्वमेंट लेगी। NG बनाम कागेंद्र बंदूक को नॉकआउट करेगा। यस, 3 खिलाड़ी नॉकआउट थे, आखिरी खिलाड़ी को भी बाहर करा जाएगा। एंड कागेंद्र 6 एलिमिनेशन के साथ
सारी स्क्वाड जिनका चैंपियन सेशन लॉक नहीं हुआ है उनकी एक लौती उम्मीद कागेंद्र, क्या ये यहाँ पर से बुरा पुल कर पाएंगे? बट डीआरएस बनाम गॉड लाइक अभी के लिए एक 2v4। ए सालू अपनी पोजीशन ऊपर की ओर होल्ड करे रखे सर्कल, धीरे धीरे शेक होता हुआ नजर आएगा, तो प्रेशर वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। गॉड लाइक अभी के लिए बीटीआर का रोटेशन स्पॉट आउट कराए, नीचे क्रोनो का प्रयोग, पूरी स्क्वाड आ चुकी है, वो ऊपर पुश करना चाहती है, नैरो कैरेक्टर का प्रयोग होगा, इसके बाद थ्रोएबल्स आ सकते हैं। बट बीटीआर दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि ऊपर वाली स्क्वाड हम पे अटैक ना करे, बिकॉज उनको सिर्फ यहाँ पर पोजीशन चाहिए। आते ही गोपू टाइमिंग गलत हो गई, इवन 2-4 लगता हुआ नजर आया उनके ऊपर, बट स्टिल चारों चार खिलाड़ी मार के वो भी इस कंपार्टमेंट में, वो भी इस घर के ऊपर आ चुके हैं। शायद ये एक स्टेटमेंट हो सकता है कि सर्कल पूरा का पूरा यही बनता हुआ नजर आएगा। एक घर में 3 स्क्वाड्स लगभग होल्ड करते हुए नजर आ रही है। लुक एट दैट प्रेशर कागेंद्र, धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगी तो सही, बट स्टिल ये काफी बड़ा क्वेश्चन है कि आखिरकार ये गेम बुया होगा तो आखिर किसका? जी हाँ, सर्कल धीरे धीरे स्ट्रिंग करेगा और सभी टीम्स आपस में भिड़ती हुई नजर आएंगी। यहाँ पे बिगेट्रॉन में विटालिटी को मौका मिलेगा नाइटमेयर्स पे हमला करने का। कागेंद्र इकलौती उम्मीद क्या अगले गेम तक जाएगा ये गेम। डीआरएस के खिलाड़ी भी सर्वाइव कर रहे हैं, स्टीरोक्स यहाँ पे पेशेंटली वेट कर रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 4 टीम्स यहाँ नजर आ रही है। आलू अंदर नजर आएंगे, स्टीरोक्स बाहर नजर आएंगे, बीटीआर के खिलाड़ी यहाँ है। एक एक करके मल्टीपल टीम्स एलिमिनेट हो चुकी है, 4 टीम्स एलिमिनेट हो चुकी है। 8 टीम्स अभी भी सर्वाइव करेंगे इस मुकाबले के अंदर। देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे घमासान युद्ध होगा। अवीडा आगे जा रही है, अवीडा यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह की फाइट लेती है। पिछली बार मेन इवेंट के अंदर एक भी बूया नहीं है, पर क्या इस बार बूया निकालेगी बिगेट्रॉन में विटालिटी टीम डीआरएस के ऊपर हमला करते हुए एक एक करके एलिमिनेशंस फिनिश करे जाएंगे। सामने कागेंद्र के खिलाड़ी अंदर आते हुए, कागेंद्र के खिलाड़ी यहाँ पे धीरे धीरे रुक करेंगे। 16 का ये मैप होने वाला है। धीरे धीरे वोल्ट व्हीकल्स का प्रयोग, जितिंग यूटिलिटी से सभी का प्रयोग करा जा रहा है। नाइटमेयर के खिलाड़ी एक एक करके एलिमिनेट होते हुए गोपू आपको नजर आएंगे। डीआरएस कालू यहाँ पे प्ले करते हुए पर फंस गए हैं, उनको भी नॉक करा जगह। नीरो का प्रयोग करा जा रहा है, रिवाइवल की प्रक्रिया जारी है। नाइटमेयर एक एक करके खिलाड़ियों को गवा देगी। अमीन यहाँ पर नजर आएंगे, अमीन के ऊपर नेट जाएगा, वो नेट जाके टप्पा खाएगा। अमीन यहाँ पर फंस चुके हैं क्या? नाइटमेयर इसी के साथ एलिमिनेट हो चुकी है। नाइटमेयर पे अभी तक ध्यान नहीं है गॉड लाइक का, पर वहां भी स्पोर्ट्स एलिमिनेट हो जाएगी। इसी के साथ कागेंद्र ने अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। कागेंद्र बूया के बहुत ज्यादा पास है। अगर कागेंद्र इस गेम में बूया करती है तो कोई भी चैंपियन रश बूया नहीं मार पाएगा, पर अगर ऐसा नहीं होता तो प्रॉब्लम रहेगी। नाइटमेयर यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए गॉड लाइक अपने चारों खिलाड़ियों के साथ पेशेंटली प्ले करा है। मात्र एक एलिमिनेशन है। बिगेट्रॉन बाय विटालिटी सामने इंतजार करते हुए कागेंद्र के ऊपर हमला। सभी टीम्स ने मिलकर के एक दूसरे से फाइट लेनी शुरू कर दिया। थर्ड पार्टीज का सिलसिला शुरू होने वाला है। गॉड लाइक बनाम टीम बीटीआर, बिगेट्रॉन में विटालिटी यहाँ पे फाइट ले रही है टीम गॉड लाइक के साथ। गॉड लाइक लगातार उन पर प्रेशर डालेगी। गॉड लाइक के खिलाड़ी बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हुए यूनाइट होकर प्ले करा जा रहा है। यूटिलिटी प्ले अभी तक नजर नहीं आया। मार्को आपको नजर आएंगे आगे जाते हुए। नीरो की प्लेशी का प्रयोग करा जाएगा, नीरो की प्लेशी को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है। मार्को वापस आ जाएंगे। बिगेट्रॉन में विटालिटी पर अभी तक यहाँ पे टीम कागेंद्र का फोकस नहीं है। गॉड लाइक अभी तक यहाँ पे बनी हुई है गेम के अंदर। देखते हैं कि कागेंद्र क्या करने वाली है। चिरायु 4 टीम सर्वाइव कर रही है। ये 4 टीम्स के बीच में कौन मारने वाला है बूया? ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन है। कागेंद्र धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अविदा एक नॉकआउट फाइंड आउट कराए। बीटीआर के लिए दिक्कत है, गॉड लाइक रोटेशन करते हुए नजर आएगी, ऊपर की साइड जाएंगे। ये अपर एंड हो सकता है कागेंद्र के लिए, बिकॉज अविदा वर्सेस बीटीआर वर्सेस गॉड लाइक हुआ तो ये ट्रिपल थ्रेड का पूरा एडवांटेज कागेंद्र के पास जाता हुआ नजर आएगा। स्टिल दे हैव अ चांस टू बूया, और अगर ये बूया होता है तो जिस प्रकार से आपने कहा कि गेम 9 भी यहां पर से दिखाई दे सकता है। बीटीआर उनके ऊपर प्रहार गॉड लाइक का, कागेंद्र उनका प्रहार अविदा के ऊपर, बट स्टिल कागेंद्र के प्लेयर्स उनको एक एक करके बाहर करा जा रहा है। उनके पास सर्कल नहीं है और इसी का फायदा अविदा उठाते हुए भी नजर आ रही है। बट गॉड लाइक के खिलाड़ी उनको भी बाहर करा गया। बीटीआर 9 एलिमिनेशंस, एक और नॉकआउट अभी के लिए 2 स्क्वाड सामने की ओर। बट देखते ही देखते बीटीआर अपने बुए की तरफ बढ़ते हुए, ये पहला बुया होगा बीटीआर का। गॉड लाइक को भी एलिमिनेट करा। इट इज अ प्रॉपर 4v4 बीटीआर वर्सेस अविदा। 11 एलिमिनेशन, ये है चैंपियंस का रश, ये है फ्री फायर मैक्स एशिया इनविटेशनल टाइटल का रश, ये है एग्रेशन। ये बुया दिलाएगा आपको वो टाइटल। बीटीआर के ऊपर प्रहार होगा, काफी ज्यादा डैमेज मिलता हुआ नजर आएगा। अविदा एक प्रॉपर 4 मैन, ओ माय गॉड, चार्जिंग करा क्योंग एंड पाब्लो, दोनों को नॉकआउट करते हुए नजर आए। खोजा एक लौते खिलाड़ी, देयर यू गो। टीम अविदा काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, काफी ज्यादा एडवांटेज नहीं था। शुरुआती दौर से वो कंसिस्टेंट प्ले नहीं कर पाए, बट जो मिड गेम से उन्होंने वो छलांग मारी वो